डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करता हूँ, तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को अभिवादन करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस दीक्षा भूमि पर 2500 साल पहले जो बौद्ध धम्म लुप्त हो गया था, उस धम्म को इस दीक्षा भूमि के पे उन्होंने फिर से पुनर्स्थापित किया है। और बुद्ध के धम्म में आज जो माघ पूर्णिमा है, बुद्ध ये चाहते थे कि इस सभी पूर्णिमा में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य हुआ है। आज माघ पूर्णिमा है। इस पावन पर्व पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि भाई बुद्ध के जीवन काल में जो भी पूर्णिमा आई है, उस पूर्णिमा में अच्छे कार्य हुए हैं, तो उसका स्मरण यहाँ के बौद्धों ने करना चाहिए। हर पूर्णिमा उत्सव की तरह मनाना चाहिए और समाज को ये बताना चाहिए कि इस दिन ये हुआ था। वैशाख पूर्णिमा हो या फिर माघ पूर्णिमा हो, जैसा कि माघ पूर्णिमा के दिन जो भी बुद्ध ने कहा, उस तत्वज्ञान को समाज के अंदर पहुंचाने का काम हम लोगों ने करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो धम्म दिया है, ये धम्म जो सभी भारतवासी है, उस भारतवासियों में करुणा निर्माण हो, उनमें समता निर्माण हो, उनमें न्याय की भावना निर्माण हो, उनका जो स्वातंत्र्य है वो स्वातंत्र्य अबाधित रहे। और ये सभी चीज़ों के लिए इस पूर्णिमा के दिन हम पूरे भारतवासियों के संदर्भ में मंगल कामना करने का ये दिन है। तो हम सब लोग मिलके यहाँ के भारतवासी, जिनमें राग, लोभ, मत्सर, क्रोध ऐसी भावना न आते हुए पूरे भारतवासियों के संदर्भ में करुणा का भाव निर्माण हो, और इसलिए हर पूर्णिमा को सुत्तपठन किया जाता है। और सुत्तपठन करके बुद्ध ने जो भी उपदेश किया, वो उपदेश को समाज के अंदर पहुंचाते समय उन जो अभिभावक है, जो उपासक है, उनके संदर्भ में करुणा निर्माण हो, इस तरह का संदेश हर पूर्णिमा को दिया जाता है। बाबा साहब ने ये जो धम्म दिया है, ये धम्म वैज्ञानिक है, और बाबा साहब चाहते कि वह वैज्ञानिक आधार पर हर पूर्णिमा के दिन लोगों को धम्म समझाया जाए। ना कि अभी हम लोग हाल ही में दीक्षा भूमि में त्रिपिटक का संगायन हुआ, तो त्रिपिटक का संगायन जो हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धानिस धम्म दिया है, और बुद्धानिस धम्म देने के बाद बाबा साहब ने ये कहा कि यहाँ के बौद्धों का धम्म ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक नहीं है। मैं जो धर्म ग्रंथ दूंगा वो ग्रंथ यहाँ के बौद्धों का धम्म ग्रंथ होगा। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि दीक्षा भूमि पे त्रिपिटक का संगायन होता है। मैं चाहता कि ठीक है, संगायन होना अच्छी बात है, लेकिन बुद्धानिस धम्म जो अंग्रेजी में आया, अंग्रेजी में आने के बाद जब हम मराठी और हिंदी में देखते हैं उस बुद्धानिस धम्म को, तो शायद मैं जब हिंदी में पढ़ता हूँ या मराठी में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे एक तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, या फिर जिसने अनुवाद किया उस बुद्धानिस धम्म का, तो बाबा साहब अम्बेडकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर तरखड़कर के जो भी ग्रामर बाबा साहब ने पढ़ा, तो ग्रामर अनुवाद करने वाले आदमी को अंग्रेजी में प्रॉपर शब्द नहीं मिला होगा, इसलिए शायद अनुवाद भी गलत हुआ है। तो मुझे लगता है कि दीक्षा भूमि में त्रिपिटक का संगायन होने की बजाय बुद्धानिस धम्म का संगायन हो। उस संगायन के तहत जो बुद्धानिस धम्म है, जो मराठी में आया है, जो हिंदी में आया है, उसमें जो भी त्रुटियां रह गई है, जो गलत अनुवाद हुआ है, उसमें सुधारना करके
एक बाबा साहब ने जो अंग्रेजी में बुद्धानिस धम्म दिया, उसके प्रॉपर शब्द सब लोगों ने संगायन करके लाना चाहिए। और जो बुद्धानिस धम्म मराठी में बदंता आनंद कौशल्य हो, मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो दीक्षा भूमि में उसका संगायन होके बुद्धानिस धम्म को बराबर किया जाए, यानी पूर्णिमा के दिन किया जाए। माघ पूर्णिमा का महत्व समझाते समय बुद्धानिस धम्म का भी महत्व समझाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाबा साहब ने बुद्धानिस धम्म दिया तो वो 22 प्रतिज्ञा का दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 22 प्रतिज्ञा का जो धम्म है वो छोड़ देते हैं, लेकिन त्रिपिटक का जो धम्म है, त्रिपिटक के जो बुद्ध के उपदेश है, उसको हम रटते हैं। जो उपासक को उस त्रिपिटक की भाषा नहीं समझती, या फिर जो भी बुद्धानिस धम्म बाबा साहब ने दिया है, अगर उस भाषा में अगर हम उपासकों को अगर समझाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब जो चाहते कि बुद्ध का धम्म वैज्ञानिक आधार पे है, अगर ये वैज्ञानिक आधार अगर लोगों को अगर समझा, तो मुझे लगता कि जो धम्म में अंधश्रद्धाएँ आई, धम्म में जो कर्मकांड आया, धम्म में जो अलग अलग जो बाबा साहब नहीं चाहते थे ऐसी घुसपैठ हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि माघ पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने जो धम्म में घुसपैठ हुई, धम्म में कर्मकांड हो गया, क्योंकि बाबा साहब ने स्थविरवाद का धम्म दिया है, बाबा साहब ने हीनयान को छोड़ दिया, महायान को छोड़ दिया, लेकिन हम पूरे भारत में अभी देख रहे हैं कि महायान, ये बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा का जो धम्म दिया है उस पर हावी हो रहा है। महायान में दैववाद है, बाबा साहब यानी महायान में बोधिसत्व की संकल्पना है, यानी महायान कहता है कि इस जन्म में अगर तुम्हें बोधिसत्व प्राप्त नहीं हुआ तो तुमको अगले जन्म में बोधिसत्व प्राप्त होगा। ये जो कल्पना है बाबा साहब ने नकार दी है, और हम पूरे देश में महायान जो पंथ है अभी धीरे धीरे सभी समाज पर हावी हो रहा है, और बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा से हम दूर जा रहे हैं। बाबा साहब ने जो वैज्ञानिक धम्म दिया है बुद्धानिस धम्मा, उससे हम दूर जा रहे हैं, और हम विदेशों का जो महायानी धम्म है वो स्वीकारते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रक्रिया को अगर स्वीकारेंगे तो बाबा साहब का जो वैज्ञानिक आधार पे बुद्धानिस धम्म है वो धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पे रहेगा, उस पर कोई अमल नहीं करेगा, और सभी लोग त्रिपिटक की गाथाएं पाठ करते करते, जिनको समझे ना समझे लेकिन वो पाठ करते करते उससे कोई हासिल नहीं होने वाला है। जब तक हम लोग पूर्णिमा के दिन 22 प्रतिज्ञा का पठन नहीं करते, 22 प्रतिज्ञा को हम समझ नहीं लेते, तब तक हम लोग इस धम्म को आगे नहीं लेके जा सकते। इसलिए मैं सभी से आह्वान करूँगा कि जो 22 प्रतिज्ञा का जो धम्म है वो धम्म हम लोगों ने आत्मसात करना चाहिए, उसका संगायन करना चाहिए, उसका पठन करना चाहिए, और लोगों तक ये सभी बातें पहुंचाना चाहिए। ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। जय भीम, जय भारत।